हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, एक महत्वपूर्ण जो है कोर्ट का आर्डर जारी हुआ है। नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया करें पूरी, अन्यथा भर्ती प्रक्रिया होगी रद्द। क्या इस आर्डर का महत्वपूर्ण निष्कर्ष है और किस प्रकार से आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, स्पेशली हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती के समस्त जो है प्रतीक्षारत साथियों के लिए विशेष निष्कर्ष है जो आपको इंगित कराएंगे। साथ ही शिक्षा मंत्रालय का एक बड़ा फैसला, ऐतिहासिक फैसला गजट जारी हुआ है। क्या ये फैसला है, इस पर बात करेंगे। साथ ही उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वो हम आपको इंगित कराएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। सबसे बड़ी खबर सीटेट आंसर की को लेकर के बात करेंगे और अन्य महत्वपूर्ण खबरों पर भी प्रकाश डालेंगे जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो निवेदन करेंगे इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप सभी अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नियमों के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा भर्ती प्रक्रिया होगी रद्द। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण जो है स्पष्ट तौर पर निर्देश कह दें, ऑर्डर कह दें, ये आ चुका है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण जो है फैसला दिया गया है। स्पष्ट किया गया है कि मानकों और कानून के तहत भर्ती प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा पूरी भर्ती प्रक्रिया को जो है रद्द किया जाएगा। ये निष्कर्ष यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है। अब जैसा कि आपने ये फैसला स्पष्ट तौर पर जाना भी देखा भी, अब सबसे अहम ये है कि आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती को लेकर के किस प्रकार से जो ये खबर है, जो ये कोर्ट का आदेश है, इसका निष्कर्ष है। तो जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार जो है साथी प्रयासरत हैं। सिंगल बेंच के बाद डबल बेंच और डबल बेंच के बाद अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दृष्टिकोण से बात कर ले तो जनवरी के फर्स्ट वीक में टेंटेटिव डेट है। और सबसे अहम ये कि पिछली कई सुनवाइयों से निष्कर्ष का इंतजार किया जा रहा है। अब स्पष्ट हो चुका है कि जो कहीं ना कहीं वर्तमान में 69,000 शिक्षक भर्ती में भी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर के लगातार सवाल उठते आ रहे हैं, चाहे मूल चयन सूची को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और साथ ही आरक्षण विसंगति को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब सबसे अहम यह है कि सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया उस फैसले को डबल बेंच में चैलेंज किया गया और डबल बेंच ने जो फैसला दिया उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। डबल बेंच का फैसला बिल्कुल स्पष्ट है कि जितनी भी चयन सूची हैं उनको निरस्त किया जाए और एक नई चयन सूची जारी की जाए जिसमें आरक्षण नियमों का पालन किया जाए, जो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण फैसला था। लेकिन उस फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट में इंतजार है सुनवाई और फैसले का। तो उम्मीद है कि एक महत्वपूर्ण फैसला सुनिश्चित होगा और जो ये समय आप सभी के समक्ष आ चुका है स्पेशली विंटर वेकेशन का, तो इसमें आपको तैयारियां करनी होंगी जिससे आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष आ सके। अगर बात कर लें 68,500 शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, तो हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला आ चुका है और हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपने फैसले में भर्ती के जो रिक्त पद हैं उन पर नई भर्ती परीक्षा कराने का आदेश दिया। उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट में अब तक 3 SLP जो हैं डिसमिस हो चुकी हैं। लेकिन हमारे साथियों का प्रयास जारी है कि कुछ ना कुछ निष्कर्ष स्पष्ट हो सके। अब सबसे अहम यही है कि ये जो आपकी दोनों महत्वपूर्ण भर्तियां हैं और ये लंबित भर्तियां हैं, लंबे समय से विवाद चल रहा है भर्तियों में, लेकिन अभी तक विशेष निष्कर्ष स्पष्ट नहीं हो पाया है। जैसा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आप देख रहे हैं कि उत्तर कुंजी के जो साथी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है और साथ ही बात कर लें लगातार वो कंटेम्प्ट भी फाइल कर रहे हैं, सुनवाई हो रही है, लेकिन अभी तक उनका चयन सुनिश्चित नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार से 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्तियां जो हैं उनके लिए अब विशेष तौर पर कोर्ट का क्या निष्कर्ष होगा इसके लिए इंतजार करना होगा। तो फिलहाल सभी साथियों से निवेदन है, चाहे 68,500 शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत साथी हूँ या 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत साथी हूँ, आप सभी लोगों के लिए जो ये समय मिला है, इस समय का कहीं ना कहीं विशेष तौर पर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, क्योंकि आगे आप सभी लोगों के लिए जो भी निष्कर्ष है वो सुनिश्चित हो सके।
68,500 शिक्षक भर्ती के 27,713 रिक्त पदों पर नई भर्ती परीक्षा आयोजन कराने को लेकर के लगातार जो है मांग की जा रही है, क्योंकि स्पष्ट हो चुका है। आपने ये भी वक्तव्य सुना होगा माननीय शिक्षा मंत्री जी का कि वर्तमान में जो है शिक्षक भर्ती के दृष्टिकोण से अगर हम बात कर लें तो अभी कोई शिक्षक भर्ती को लेकर के योजना नहीं है, अगर भविष्य में होगी तो इंगित कराया जाएगा। तो जो हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रयासरत साथी हैं उनको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण निष्कर्ष को लेकर के प्रयास करना होगा कि उनका चयन जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। और इसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना उतना ही जरूरी है जितना कि वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि जल्द ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष आएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती हुए 68,500 शिक्षक भर्ती के प्रतीक्षारत साथियों के लिए निष्कर्ष आ सके। से साथियों, भर्तियों से रिलेटेड अगर अन्य कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आप तक जरूर शेयर की जाएगी। उम्मीद रहेगी इस महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कीजिएगा जिससे सभी तक ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अगला जो एक महत्वपूर्ण फैसला शिक्षा मंत्रालय का आ चुका है जो हम आपको इंगित कराने वाले हैं। फैसला आते ही गजट भी जारी हो चुका है। क्या ये फैसला है, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5वीं और 8वीं की परीक्षा में फेल का नियम फिर लागू। शिक्षा मंत्रालय के नए नियम के अनुसार 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में असफल होने पर फेल किया जा सकता है। 2 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा का मौका दिया जा सकता है। उसमें भी फेल होने पर छात्र को अगली कक्षा में नहीं भेजा जाएगा। सभी अभी तक जो है 8वीं कक्षा तक फेल होने का प्रावधान नहीं था। वर्ष 2010-11 से 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा बंद कर दी गई थी। विद्यार्थियों को अगली कक्षा में भेज दिया जाता था। इससे स्कूली शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ रही थी। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नतीजे खराब आ रहे थे। राज्य सरकार इस व्यवस्था को बदलने को लेकर के असमंजस की स्थिति में थी। नई व्यवस्था लागू होने के बाद राज्य चाहे तो परीक्षा करा सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस बाबत अधिसूचना भी जो है जारी की है। बात कर ले साथियों उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पर खबर जो आपके समक्ष है बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियमावली में होगा संशोधन। प्रदेश के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में 2,906 शिक्षक पदों के लिए चल रही भर्ती में जहाँ कई बेरोजगार बिना नौकरी लौट गए, वहीं सैकड़ों शिक्षक फिर से भर्ती हो गए। शिक्षा विभाग में समान स्केल और पद पर फिर से भर्ती ये शिक्षक अब पहली नियुक्ति से इस्तीफा देंगे, जिससे विभाग में इतने ही पद दोबारा खाली हो जाएंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस स्थिति को देखते हुए प्राथमिक शिक्षक से भर्ती सेवा नियमावली संशोधित किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शिक्षक की पहली नौकरी छोड़कर उसी पद पर दूसरी नौकरी पाने वाले शिक्षकों की संख्या 200 से अधिक है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विभाग की ओर से इन शिक्षकों को एनओसी नहीं दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश ले जाए अब इन शिक्षकों की एनओसी दिया जाना विभाग की मजबूरी है। तो आप देख रहे हैं एक विशेष निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। बात कर लें एक और बड़ी खबर है जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को ही लेकर के है। NISDLED अभ्यर्थियों को भर्ती में न शामिल करने का मामला जो है हाई कोर्ट से महत्वपूर्ण जो है निर्देश जारी हुआ और फिर से जो है कहीं ना कहीं कल यानी 24 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है और स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष आएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर बात कर ले अब तक जो है 5 काउंसलिंग हो चुकी हैं, जो नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं लगभग 1800 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जो है दिए जा चुके हैं। सबसे बड़ी खबर IGRA सुनवाई में बेसिक शिक्षा विभाग को सी ग्रेड। CM डैशबोर्ड पर बेसिक शिक्षा विभाग के 8 प्रोजेक्ट हैं, उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रत्येक महीने ग्रेडिंग की जा रही है। IGRS सुनवाई में बेसिक शिक्षा विभाग को सी ग्रेड जो है मिला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं विशेष तौर पर निष्कर्ष स्पष्ट किया गया है। बात कर लें सीटेट आंसर की को लेकर के जो आप सभी का इंतजार है, अगर इस परिप्रेक्ष्य में बात कर लें कि कब तक जो है स्पष्ट तौर पर उम्मीदवारों के लिए जो है प्रोविजनल आंसर की का इंतजार है, आपको इंगित करा दें जो यहाँ पर खबर के माध्यम से स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष इंगित हो रहा है उसमें आप देख सकते हैं 2 से 3 दिनों के जो है भीतर ही पूरी संभावना है कि सीटेट की आंसर की आ सकती है। अगली खबर साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण कि अध्यापक भर्ती परीक्षा रविवार को 62,000 शिक्षक प्रभावित होंगे, जबकि कार्मिक विभाग मना कर चुका है। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर RRB वर्सेस RPSC रेलवे भर्ती बोर्ड शनिवार को छुट्टी रख रहा। अगली खबर है जेईई एडवांस की 18 मई को परीक्षा, अब से लगातार 3 अटेम्प्ट दे सकते हैं छात्र। देख सकते हैं एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष आप सभी के समक्ष है। अगली खबर राजस्थान में 10वीं पास के लिए ग्रुप डी श्रेणी में 52,452 पदों पर मौका, लास्ट डेट 19 अप्रैल 2025। शैक्षिक योग्यता 10वीं पास, आयु सीमा 18 से 40 वर्ष और समस्त महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर SBI में ग्रेजुएशन पास उम्मीदवारों के लिए क्लर्क के
13,735 पदों पर वैकेंसी आप देख रहे हैं। शैक्षिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री। साथ ही आयु सीमा की बात कर लें 20 से 28 साल। आवेदन शुल्क, आवेदन कैसे करना है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है। अगली खबर, स्कूलों में 11वीं में वोकेशनल विषयों के छात्रों को मिलेगी इंटर्नशिप। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 11वीं में कौशल या वोकेशनल विषयों की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 1 जनवरी से इंटर्नशिप की सुविधा जो है मिलेगी। पेपर लीक और गड़बड़ियों से बचने को एनटीए तैयार करे चुनाव जैसा अमला। एनटीए में सुधार को गठित अधिकार प्राप्त उच्च स्तरीय समिति ने दिए कई अहम सुझाव। तो ये थी विभिन्न भर्तियों से संबंधित और महत्वपूर्ण खबरों के संबंधित निष्कर्ष की जो आज की महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है ये आप तक जरूर शेयर की हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन लगातार आपको प्रोवाइड की जाएंगी वो वीडियो के माध्यम से। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।